जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम समझेंगे हमारे थॉट्स के बारे में कि हमारे थॉट्स अगर आते हैं तो क्यों आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आखिर आ क्यों जाते हैं और थॉट्स आखिर होते क्या हैं, किस तरह से होते हैं। तो इसे हम ना मैं आपको ना बड़े मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं किसी सिंपल तरीके से आपको ना थोड़ा समझा पाऊं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है। तो सिंपल वे में समझने से क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझने में क्या होता है ना, सिंपल वे में हम समझ भी जाते हैं और चीजें समझ में भी आ जाती है और हम उसको अप्लाई भी करने में हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आज मैं एक सिंपल सी एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगी कि नेगेटिव थॉट्स या कोई भी थॉट्स जो होते हैं वो आखिर किस तरह से हमारे माइंड में आते हैं और उन्हें रोकने का या उन्हें हटाने का क्या विधि हमें क्या टेक्निक हमें अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि वो नेगेटिव थॉट्स वहां से रफा दफा हो जाए हमारे माइंड से। ठीक है, तो चलिए आज हम समझेंगे। इसका लिए मैंने एक टर्म्स यूज की है इसको समझाने के लिए। वो ये है कि विचार जो है ना दोस्तों, विचार बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं। विचार हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो एक तरह से कैसे होते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह। जैसे होते हैं ना बहुत से मेहमान बिन बुलाए आ जाते हैं कि जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान। तो बस थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं कि जान ना पहचान और मैं तेरा मेहमान। वो तो आ ही जाते हैं, चाहे हम उन्हें बुलाए चाहे हम उन्हें ना बुलाए, वो तो जी आ जाते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको आते हैं तो ठीक है, आते हैं और आते किस तरीके से और हमें फिर उन्हें भगाने का क्या 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 ट्रिक यूज करनी चाहिए कि वो भाग जाए। चलिए इसे एक बहुत सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं ना आपको ना एक बिल्कुल रियल एग्जांपल बता रही हूँ अपने जब मैं टेंथ क्लास में थी, आई थिंक, हाँ 10th क्लास में थी। तो उससे एक रियल एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि थॉट्स भी किस तरह से आते हैं और किस तरह से जाते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि एक फैमिली होती है जिसमें मेरी फ्रेंड होती है और उसका जो घर होता है बिल्कुल मेरे घर के पास ही होता है। तो मेरा उसके घर आना जाना या उसका मेरे घर आना जाना लगा रहता है। हम कभी भी बच्चे होते हैं तो एक दूसरे के साथ उठना बैठना पढ़ना लिखना, एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। तो मैं सब बिल्कुल घर पास ही था, बिल्कुल सामने ही था। तो हमारा ज्यादा हम खेलते कूदते कभी भी मतलब जब मन हुआ तभी चले गए आ गए ऐसे होता था। तो उनके जो बड़े भैया थे उनको मैं राखी भी बांधा करती थी। वो मेरे बिल्कुल भाई, वो मेरे को बहन की तरह ही मानते थे। मैं उनको राखी वगैरह भी बांधा करती थी, तो मेरा आना जाना लगा रहता था। तो उनकी मम्मी भी थी और सब लोग उनकी फैमिली थी, पूरी फैमिली में वो 3-4 भाई बहन थे। अब उनके यहाँ क्या होता था ना, मैं आपको एक फनी सी स्टोरी बताती हूँ। उनके यहाँ क्या होता था, एक उनके कोई रिश्तेदार थे, उनकी बड़ी सिस्टर के कोई ससुराल साइड से थे वो। तो वो क्या करते थे, वो उसी शहर में कहीं नौकरी वोकरी करते होंगे। तो अब वो खाना वाना बनाने में उनको आलस आते होंगे या जो भी है कुछ भी। तो वो क्या करते थे, रिश्तेदारी का बहाने के नाम से ना इनके घर आ जाया करते थे। जब जब मर्जी पड़ा जब आ गए, मतलब आ जाते, ये नहीं बुलाते थे उसको, वो खुद ही आ जाता था। उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चंदू मंदू कुछ भी समझ लो कि चंदू, चलो चंदू समझ लेते, चंदू नाम था उसका। वो चंदू रोज ही आ जाता था उनके घर पे, आ जाता और 4-5 दिन वहीं पड़ा रहता था। वहीं से उठ के नहा धो के तैयार होके अपने नौकरी पे चला जाता, फिर वहीं आ जाता, वहीं पड़ा रहता 3-4 दिन तक। और ये लोग उसको इस उससे कि अरे ये तो बेटी के ससुराल की तरफ का कोई दूर का रिश्तेदार है, तो खाना पाना भी अच्छे ही करना पड़ता है। तो वो लोग उसके लिए कभी कुछ बनाते, कभी कुछ बनाते, मतलब अच्छे से अच्छा उसको खाना वाना देते। और वो बंदा मतलब इतना नालायक था, वो अपने बस केवल रोटियां तोड़ने की वजह से कि दोनों टाइम रोटियां मुझे मिल जाए यहाँ पे तो बढ़िया रहे, फिर वो यही पड़ा रहता था केवल रोटी खाने के लिए। क्योंकि अच्छा अच्छा खाना मिलता था तो वो क्यों ही अपने कमरे में जाके बनाए करे, है ना, जबकि उसका अपना कमरा भी था अलग से। पर वो जाता होता नहीं था, बनाने बनाने के चक्कर में पड़ता नहीं था, सोचता रिश्तेदार यही पड़ा रहता हूँ, ये तो खाना खिलाते ही है। तो कभी आएगा तो 4 दिन रुक जाएगा, फिर बीच में 2-3 दिन के लिए चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर 2-3 दिन वहीं पड़ा रहेगा, फिर वहीं रोटियां तोड़ेगा, फिर 4-5 दिन चला जाएगा, फिर कभी मौका लगा फिर आ जाएगा, फिर वहीं पड़ के रोटियां तोड़ेगा। तो जो भैया थे उसके, मेरी फ्रेंड के जो बड़े भाई थे, वो बहुत इरिटेट हो गए। एक दिन ना उन्होंने, मैं वही थी उस समय, मैं मौजूद थी। तो जो भैया होते हैं वो मेरी फ्रेंड को और उस मेरी फ्रेंड की मम्मी को बोलते हैं कि तुम लोगों ने ना सर पे चढ़ा रखा है, तुम लोग इसको ना रोटियां बना बना के खिलाते हो, बढ़िया माल ताल खिलाते हो ना इसको, इसलिए यहाँ पे पड़ा रहता है, इसलिए यहीं पे पड़ा है। इसके साले की ना रोटियां पानी बंद करो, इसको रोटियां पानी देना, इसकी आओ भगत कम करो, इसको भाव देना बंद करो, तब जाएगा ये यहाँ से, नहीं तो आए दिन यहाँ पड़ा रहता है रोटियां खाने। तुम रोटियां तोड़ते देते रहते हो, बना बना के खाते रहते, इसे मजे आते रहते हैं, इसे बस और कोई काम धाम तो है नहीं, अपने घर क्यों नहीं रहता ये।
तो मम्मी और बहन ने अब थोड़ा सा तो लगा कि कैसे करें कैसे करें, पर ठीक है, उसकी वजह से ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो आए दिन उसका यही काम हो गया था। मैं भी सोच रही थी, मैं भी हंसी तो मुझे भी आई। अब उन्होंने क्या करा, ये अब जब नेक्स्ट टाइम वो आया ना तो उसको ना क्या हुआ, पहले खाना वाना थोड़ा पूछा, लेकिन खाने में ना जैसे पहले होता था ना कि कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ अच्छा खिला रहे हैं, वो नहीं। अब जो घर में बन रहा है वही सिंपल उसको बना के दे दिया। तो उसको लगता था कहीं ना कहीं कि आज, तो वो कहता भी था कि अरे चाची जी आज तो आपने कढ़ी नहीं बनाई, पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाई, आज ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया। तो कहते भाई ऐसा ही है, अभी टाइम दिया है, जो बन रहा है जो खा ले तो खा लेगा। फिर अब वो 2-4 दिन रुकता है जैसे करके, फिर उसे लगता है कि फिर वो चला जाता, फिर वो आता। तो नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, और उसको बिल्कुल पतली दाल देना शुरू कर दिया। बिल्कुल पतली दाल, मतलब बिल्कुल जिसमें कोई नमक न मिर्च, कोई एकदम पतली दाल बना के उसको परोसना शुरू कर दिया। अब उससे खाई ना जाए, अब उसका दम घुटे। तो वो आए, अच्छा वो आए तो पहली बात तो कोई घर का कोई व्यक्ति उस पर ध्यान ही ना दे। वो आए बैठ जाए और उससे ना कोई पानी पूछे ना कोई चाय पूछे, सब अपने अपने काम में लगे रहे। कोई आते जाते निकलते बस बोल रहे, वही वही बोल रहे, चाची जी क्या, हाँ चाची जी बिजी, मैं जा रही हूँ भैया दूध निकालने जा रही हूँ, चाची जी बोल रहे दूध निकालने जा रही हूँ। कोई ममता है जैसे मेरी फ्रेंड थी, तो वो बोले कि मेरे पास तो बहुत पढ़ने का काम है, मेरे को तो पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करने लग जाए। प्लस सब अपने काम में बिजी, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो बैठा है अकेला। और अब वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा है कि यार मैं तो यहाँ आया हूँ और यहाँ कोई मेरी रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, कोई मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा, ना कोई मुझे ठीक से पूछ रहा, ना बात कर रहा, और खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, अब तो पतली दाल मिल रही है। तो ऐसा सोच के वो कुछ दिन तो उसने देखा, फिर उसको रियलाइज हो गया कि भैया अब यहाँ ज्यादा दिन मतलब आना या ठहरना ठीक नहीं है। तो फिर वो आता, बैठता और बस चाय, फिर उसको ना ऐसी नौबत आ गई कि खाना तो दूर, चाय भी कोई पूछ ले तो बड़ी बात है, चाय पिला दी तो पिला दी, नहीं तो वो भी नहीं पिलाई। फिर उसको रियलाइज हो गया कि भैया अब मेरा दाना पानी यहाँ से हो गया है बंद, ठीक है, यहाँ मेरी जो खातिरदारी जो मैं हो गया बंद, तो अब यहाँ पड़े रहने का कोई फायदा नहीं, इससे तो अपने घर चलो। फिर उसने कर दिया आना जाना बंद। तो उसके जो भैया थे वो बोले कि देखा मैंने कहा था ना कि इस साले का दाना पानी बंद कर दो, इसको खाना वाना देना बंद कर दो, इसको चटाना वटाना बंद कर दो, ये अपने आप बंद कर देगा, इसको भाव देना बंद कर दो। तो जब उसके परिवार वालों ने, उसके फैमिली वालों ने जब उसको भाव देना बंद कर दिया, यानी उसको बिल्कुल टोटल इग्नोर कर दिया, टोटल इग्नोर, वो बैठा भी है तो किसी को ऐसे लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ इस तरीके से टोटल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल भाव पानी देना बंद कर दिया, खाना पानी देना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, क्या हुआ, वो ऑटोमेटिक उसने आना बंद कर दिया। भाई आप किसी के यहाँ जाओ, अच्छा एक बात बताओ, मैं हम किसी के यहाँ बार बार किसके यहाँ जाएंगे, जैसे मान हम किसी के यहाँ गए, उसने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया, तो हम दोबारा भी फिर उसके पास जाएंगे ना, पसंद करेंगे ना कि चलो अब अगली बार फिर चलते हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत अच्छे से स्वागत करता है। तो फिर अगली बार भी फिर उसने अगली बार भी बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छे खिलाया पिलाया सब करा, बहुत चटाया पटाया, तो हम फिर अगली बार उसके पास जाना पसंद करेंगे। लेकिन वही अगर हम किसी के घर गए और उसने हमें ज्यादा भाव नहीं दिया, कुछ ऐसे हमारे हमें एक तरह से इग्नोर कर दिया, इग्नोरेंस की, उसने हमें इग्नोर किया, मतलब थोड़ा सा इग्नोर किया, कुछ अच्छा ठीक से बात नहीं की, या अवॉइड कर दिया, चाय पानी ठीक से नहीं पूछा, नाश्ता वगैरह नहीं पूछा, तो हम क्या वहां जाना पसंद करेंगे, नहीं ना, नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इसी से ना हम चाहे तो अपने माइंड के नेगेटिव थॉट्स को भी समझ सकते हैं। क्या होता है ना, हमारे थॉट्स हम पर हावी इसलिए होते हैं, वो आते हैं, आना उनका काम है। मैंने क्या कहा कि विचार बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, ये बिन बुलाए मेहमान है आपके, ये जो थॉट्स है, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, ये क्या है, ये बिन बुलाए मेहमान है आपके, ये तो आते हैं, आपको पता है, आप थोड़ी बुलाते हो, आ जाते हैं ना, फिर भी आप कहते हो मैम हम तो नहीं सोचना चाहते कुछ भी नेगेटिव, पता नहीं कहाँ से आ जाते, आएंगे ही, वो तो बिन बुलाए मेहमान है, वो तो आएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छा ये ठहरते क्यों है, अब वही वाली बात आएगी ना, कोई ठहरेगा क्यों, विचार आया और वो ठहर क्यों गया, क्योंकि आपने उसको दाना पानी दे दिया, आपने उसको चटा दिया, आपने उसकी आवभगत कर ली, उस पर ध्यान दे दिया, फोकस दे दिया उस पर अपना, है ना, ध्यान दे रहे हो आप उस विचार पर, उस विचार पर ध्यान कैसे दे रहे हो, उसको उस पर ध्यान दे रहे हो, वो आ रहा है और आप ध्यान दे रहे हो उस पर, है ना, आप सोच रहे हो उसके बारे में कि ये मुझे क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, या ये क्यों आ रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्यों सोच रही हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसे एनर्जी दे रहे हो, फूड दे रहे हो, आप उसे फूड, खाने का फूड दे रहे हो उसको। और अब जैसे ही आपने उसको एनर्जी दी, जैसे ही आपने उसको ध्यान दिया, तो उसको समझ में आ गई कि अरे वाह भैया यहाँ तो बढ़िया खातिरदारी हो रही है मेरी, इसका मतलब ये मुझे पसंद करता है, ये चाहता है कि मैं यहाँ रुकूं, वो वहीं रुक जाएगा फिर, और फिर रुक के वहीं घूमेगा आपके दिमाग में, बार बार घूमेगा, बार बार घूमेगा। आप क्या करो, इसका दाना पानी देना बंद कर दो, इस विचार को, जो नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ रहा है, इसको दाना पानी देना बंद कर दो। दाना पानी देना मतलब इस पर ध्यान देना बंद कर दो,
बिल्कुल इग्नोर मार दो इसे, इस तरफ देखो ही मत कि ये आया, इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये कब आया कब चला गया मुझे नहीं पता चला। आप अपना काम करते रहो। मान लो आप खाना बना रहे हो और आपके दिमाग में कोई थॉट आ गया, तो आप अपना खाना बनाते रहो, आप अपना ध्यान खाने बनाने पर रखो। वो आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, देखेगा कि कोई आ रहा है कि चाय वाय पूछने के लिए, कोई पानी वानी पूछ रहा है, कोई खाना वाना कुछ पूछ रहा है, तो वो देखेगा थोड़ी देर कि आप उसे पूछ ही नहीं रहे, आप उसे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप उस पर अटेंशन ही नहीं दे रहे, आप उस पर फोकस ही नहीं दे रहे, तो वो समझ जाएगा यहाँ तो वैल्यू नहीं है, तो अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। और आप ऐसे 10 बार 20 बार 50 बार कर दो, फिर वो आना ही बंद हो जाएगा, यहाँ वैल्यू नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ रुकने ठहरने का। रुकता ठहरता हो तभी जब आप उसे चाय पानी पूछ लेते हो। आ बैठ, चाय पी, पानी पी, नाश्ता खाएगा, बिठाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थॉट ऐसे ही है, आप फोकस देना बंद कर दो, आप उन पर ध्यान देना बंद कर दो, अटेंशन देना बंद कर दो उनको, आप अपना काम करते रहो, वो आ रहा है आता है, जा रहा है जा रहा है, ध्यान ही मत दो उस पर। ऐसे हो जाओ उसके प्रति जैसे वो है ही नहीं। तो आप और उसको ऐसे देखो कि आ रहा है और जा रहा है, विटनेस बन जाओ उसके, उस पर ध्यान मत दो। वो तो उसको आते हुए भी देख लो कि आ रही है, जाते हुए भी देख लो जा रहा है, खत्म। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है नेगेटिव थॉट से बचने की। और आप ऐसा है ना, यकीन मानो, अभी आपको शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, शुरू में जब आप ऐसा करोगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा कि यार मैम बोल तो रही थी ऐसा करने, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन आप यकीन मानो, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका माइंड ना ट्रेंड हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से ट्रेंड हो जाएगा। फिर वो क्या सीख जाएगा, वो इग्नोर करना सीख जाएगा, वो अवॉइड करना सीख जाएगा। और जिस दिन वो सीख जाएगा उस दिन आप अपने आप ऑटोमेटिक उसको इग्नोर करना सीख जाओगे, ऑटोमेटिक आपका माइंड ही उसको इग्नोर कर देगा। ये ना ट्रेनिंग से होता है, प्रैक्टिस से होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करने की, उतना ही आपका माइंड ट्रेंड हो जाएगा और वो सीख जाएगा इग्नोर करना। और जब जिस दिन आपने नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करना सीख लिया, उसको अवॉइड करना सीख लिया, उसको वैल्यू देना बंद कर दिया, उसका खाना पानी बंद कर दिया, उसको अटेंशन बंद कर दी, वो आएगा और चला जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।